ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि वालों। 6 तारीख बुधवार पंचमी तिथि है, सौभाग्य पंचमी का योग है और धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और जिस प्रकार का योग चंद्रमा के साथ बना रहे हैं ये आपके लिए लाभ ही है, लेकिन थोड़ा संयमित होकर कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हमारा मन थोड़ा भटक जाता है, थोड़ा व्यसनों में लग जाता है। व्यसन में फंसे ना फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। व्यसन गलत रास्ते गलत तरफ ले जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सुबह सुबह गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें। सौभाग्य पंचमी है, भगवान गणेश का भगवती का आशीर्वाद लेकर जो कार्य करोगे सब सौभाग्य प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अवश्य भगवती के निमित्त हलवे का भोग लगाना, लाल चुन्नी भगवती को अर्पित करना, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इनको अवश्य कीजिएगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, छठ का महापर्व है इस दिन और ग्रह परिवर्तन की तरफ जो योग बना रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल अवस्था उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। ग्रह नक्षत्र अच्छे ही हैं, खराब नहीं है, लेकिन सूर्य जो खराब चल रहे हैं उनको ठीक करने के लिए आवश्यक प्रयास करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए। कार्तिक का महात्मा और साथ साथ छठ, देखिए कार्तिक के महात्मा में कहा गया कि सूर्योदय से पहले स्नान कर इस महीने में जो भगवान सूर्य को जल देते हैं, भगवान नारायण की उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं, ये सारे सूर्य से रिलेटेड उपाय हैं और यही पर्व बिहार इत्यादि क्षेत्र में सूर्य को जल देकर ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य कमज़ोर हैं और सूर्य आमतौर पे जो जिस प्रकार की अवस्था बनाते हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाते हैं। उनको ठीक करने के लिए अर्घ्य देना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। हींग लगे ना फिटकरी, जल दिया सूर्य को और वही आपके लिए श्रेष्ठ उपाय करता है। तो ये सिद्धांतिक तौर पे समझना चाहिए। बहुत सारे लोग लग जाते हैं, कोई आपको माणिक्य पहना रहा है, कोई आपको स्वर्ण पहना रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। अरे हींग लगे, हर एक जल देने से जब कष्ट दूर हो रहे हैं, सूर्य का उपाय हो रहा है, तो कुछ और करने की आवश्यकता क्या? ये समस्त सिद्धांत हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं, तो अवश्य इनको समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि है, सूर्य सप्तमी का योग बन रहा है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं ये आपको लाभ दे सकते हैं। चंद्रमा से दृष्ट होकर बृहस्पति जो चंद्रमा जो है बृहस्पति से दृष्ट हो गए हैं और ये आपके लिए लाभ के योग बना रहे हैं। संत महात्माओं की सेवा का अवसर मिले तो चूकना मत। कन्याओं की सेवा करने का अवसर मिले तो चूकना मत। जितना सेवा करोगे उतना मेवा प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, साफ साफ समझ लीजिए। सूर्य सप्तमी है इस दिन, विशेष तौर पर भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। देखिए कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लाभ के योग ग्रह बिल्कुल सुंदर रूप से बनाकर तैयार बैठे हैं आपके लिए। ये आने वाले 1-2 दिन अच्छे ही हैं, खराब नहीं है, ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। 8 तारीख का अवसर शनिवार, अष्टमी तिथि, गोपाष्टमी का योग बन रहा है और ध्यान रखिए शनि को मनाने का दिन है ये। शनि इन दिनों 12वें भाव में वक्री स्थिति में चल रहे हैं और अननेसेसरी खर्चे बढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी जुर्माने दे रहे हैं और अभी मार्गी भी होने जा रहे हैं। तो मीन राशि वालों 7.5 का योग चल रहा है और 7.5 को ठीक करना सबसे पहले उपाय। कहा जाता है कि कुछ भी समय हो, 7.5 चल रही हो, अच्छी दशा चल रही हो, लेकिन वो कार्य नहीं करेंगे, सब ग्रह सो जाते हैं। ऐसे में गोपाष्टमी 7.5 जो शनिवार की पड़ रही है, इस शनि को ठीक करने का अवसर है। तुलादान, गौशाला में तुलादान करने का प्रयास करें। गौशाला में हरा चारा देने का प्रयास करें। कहा जाता है गऊ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है, इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। ये ऑटोमेटिकली उपाय हो जाता है, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग है इस दिन, करीब दोपहर को 12 बजे तक। तो नया कार्य आरंभ करके यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज़रूरी आवश्यकता हो तभी करने का प्रयास करें, क्योंकि साथ में भद्रा भी विद्यमान है, वो भी उसी वक्त रहेगी। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। बहुत आवश्यक हो तो सर्वार्थ सिद्ध योग तो बता देंगे, लोग भद्रा नहीं बताएंगे, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, वो ठीक नहीं है। भद्रा में कहा जाता है नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अति आवश्यकता होने में भद्रा शांति करके फिर सर्वार्थ सिद्ध योग का लाभ ले, तभी अच्छा रहेगा। भद्रा शांति करने का पूरा शास्त्र में प्रोसेस बताया गया, उसको समझ लेना चाहिए। 10 तारीख का दिन, रविवार का अवसर, थोड़े ग्रह हल्के हो गए हैं, थोड़े से अननेसेसरी के मन में एंजाइटी, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ग्रह भारी दिखाई देता है, तो इस दिन उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले इम्यूनिटी का ध्यान रखें। देव कृपा से इस दिन आंवला नवमी है, अक्षय नवमी का योग बन गया है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करें, आंवला दान करें, आंवले का भोजन करें। यदि कोई आरोग्यता हो तो आंवले का विशेष तौर पर पहले भोग लगाकर भगवान को, फिर उसका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद लेकर उसको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना। आंवले के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर बैठना, श्वास लेना, भोजन करना, प्रसाद ग्रहण करना, ये आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सुंदर उपाय है। अवश्य करिए, लाभ होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा आपने समझा।
ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पे नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति, जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पे बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पे एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगायोग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगायोग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगायोगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और की स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर, बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम व्यवसाय, विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष, कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तो समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहस
दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें। और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय से चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है, जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के, जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।